सभी को जय मसीह के सलाम और सलाम खुदावंद यीशु मसीह। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और मुबारक करता हूं आज सभी को यीशु मसीह में। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद ने फिर से मुझे लाइव होने का मौका दिया। मैं खुदावंद का इसलिए धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद ने मुझे जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी ठीक होंगे, मुबारक होंगे और खुदावंद में की आत्मा से भरते जा रहे होंगे और खुदावंद की रूह आपको मुबारक जिमिस कर रही होगी और खुदावंद आपको मेहरबान दे रहा होगा। खुदा की रूह आपको ईमान दे रही होगी और खुदावंद की रूह आपको संभाल के रखी होगी और खुदावंद की आत्मा आपके साथ होगी। मैं खुदावंद यीशु मसीह में सभी भाई बहनों को सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, जय मसीह की करता हूँ और खुदावंद का कुछ नसीबंद होता हूँ कि खुदावंद ने मुझे जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी खुदावंद की उपस्थिति में जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा होंगे। खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं जो सारी कायनात को चलाने वाला है, जो सारी दुनिया को बनाने वाला खुदावंद खुदा है। उसका हम शुक्रगुजार होते हैं। हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं जो आसमां और ज़मीन को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको इस संसार में रचा है, जिसने मुझे और आपको इस संसार में भेजा है। हम किसी मनुष्य की इबादत नहीं करते, हम किसी इंसान की इबादत नहीं करते, हम किसी एवा की इबादत नहीं करते। हम जीवित खुदावंद खुदा यीशु मसीह की उपस्थिति में है और उस खुदावंद की इबादत करते हैं। सभी को सलाम और सलाम करता हूँ मैं उन तमाम भाई बहनों का जो खुदावंद यीशु मसीह में जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा है और मैं उन तमाम मसीहों का शुक्रगुजार करता हूँ जो इस समय खुदावंद की उपस्थिति में बैठे हुए और प्रार्थना कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, उपवास रखे हैं, उपवास में है और खुदावंद की उपस्थिति में झिझकार की सितारिश कर रहे हैं। खुदावंद का धन्यवाद हो कि आप सब भी खुदावंद में बरकत पा रहे हैं। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर सौरभ, आइए मेरे साथ सभी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह मैं अपने आप को सर से लेकर पाँव तक तेरे पाक पवित्र नाम में पार लगाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह मैं अपना पूरा शरीर, अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपने विचार, अपने दिल, अपने हृदय, अपनी गोदे को तेरे पाक पवित्र नाम में पार लगाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह मैं अपना पूरा जीवन, अपनी आत्मा और अपने प्राण को तेरे पाक पवित्र नाम में पार लगाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू का बार लगाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह एक एक जन को तेरे पवित्र 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 हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह तेरा अब तक हमें संभाला और आगे भी आप संभालेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम लोगों को खुदावंद यीशु मसीह तेरे पवित्र हाथ में सौंपते। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह मैं अपने पूरे घर को तेरे पाक पवित्र लोग का बार लगाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह मैं इस घर को तेरे पवित्र 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 लोग का बार लगाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह मैं अपने पूरे जीवन को, अपने परिवार को, अपने कलीसिया परिवार को तेरे पाक पवित्र लोग में बार लगाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह मैं पास्टर अशोक मसीह के पूरे परिवार को तेरे पाक पवित्र नाम में बार लगाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह पास्टर अशोक मसीह को और बड़ा खुदावंद यीशु मसीह उनको और ऊंचाइयों पर ले जा। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह राजिंदा राना को खुदावंद यीशु मसीह अपनी आशीषों से, अपने अनुग्रह से खुदावंद यीशु मसीह उन्हें और ऊंचाइयों पर ले जा। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह गुलशन सिंह लबाना को खुदावंद यीशु मसीह और मसा कर और ऊंचाइयों पर ले जा। खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह पास्टर अमित मलिक के पूरे परिवार को और आशीषित कर और अनुग्रह कर और उनको ऊंचाइयों पर ले जा। खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह जितने भी है पर खुदावंद यीशु मसीह तेरे लोग खुदावंद यीशु मसीह तेरी उपवास करने वाले, तेरी फास्टिंग करने वाले, तुझसे प्रार्थना करने वाले, तुझसे गिरा के दुआ करने वाले खुदावंद यीशु मसीह उन्हें और ब्लेसिंग कर। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह डॉक्टर राजश्री गुप्ता के पूरे परिवार को, पूरे बच्चों को, पूरे एवर को तेरे पाक पवित्र नाम में बार लगाते। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह उनके पूरे क्लिनिक को तेरे पाक पवित्र नाम का बार लगाते। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह
कृष्णा के पूरे परिवार को, पूरे फैमिली को, पूरे घर को ते पाक पवित्र लहू का बार लगाते प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह रीता, अविनाश, प्रभास, सुनीता, ममता, अनिकेत, अभिषेक को खुदावन में यीशु मसीह को तमाम को ते पवित्र लहू में बार लगाते प्रभु जी। उनके परिवार को खुदावन यीशु मसीह समुद्र के पूरे परिवार को ते पाक पवित्र लहू का बार लगाते प्रभु जी। दिलीप के पूरे परिवार को ते पाक पवित्र लहू का बार लगाते खुदावन यीशु मसीह। अरीना के पूरे परिवार को ते पाक पवित्र लहू का बार लगाते खुदावन यीशु मसीह। रीना के, आदेश के, उषा के, ताजन के, मीता के, अरुण के, बादल के, अतुल्य के और खुदावन यीशु मसीह राकेश के पूरे परिवार को, नथुनिया के पूरे परिवार को, मीता के पूरे परिवार को, बल्लम के पूरे परिवार को, बल्लू के पूरे परिवार को, शिवा के पूरे परिवार को, कमलेश के पूरे परिवार को, इंद्रवती के पूरे परिवार को, बाबूराव के पूरे परिवार को और खुदावन यीशु मसीह उषा के पूरे परिवार को, अरीना के पूरे परिवार को, गौतम के पूरे परिवार को, अभिषेक के पूरे परिवार को और खुदावन यीशु मसीह जितनों के नाम खुदावन यीशु मसीह मुझे याद नहीं है खुदावन यीशु मसीह, उन तमाम लोगों को भी ते पाक पवित्र लहू का बार लगे खुदावन यीशु मसीह। संध्या के, साक्षी के और खुदावन यीशु मसीह और भी जितने खुदावन यीशु मसीह 3 नंबर की कलीसिया के लोग हैं खुदावन यीशु मसीह, संगम बिहार के प्रभु यीशु मसीह बाई नाम बाई को ते पाक पवित्र लहू का बार लगाते खुदावन यीशु मसीह। और खुदावन यीशु मसीह उन तमाम लोगों को खुदावन यीशु मसीह जितने भी गुड़गांव की कलीसिया के लोग खुदावन यीशु मसीह उन तमाम लोगों को ते पाक पवित्र लहू का बार लगाते खुदावन यीशु मसीह। ममता के पूरे परिवार को ते पाक पवित्र लहू का बार लगाते प्रभु जी। और प्रभु जी दशई के पूरे परिवार को ते पाक पवित्र लहू का बार लगाते प्रभु जी। और प्रभु जी जो दशई की पत्नी को, उनके पूरे परिवार को दुष्टात्मा परेशान कर रही प्रभु जी, उन दुष्टात्मा को इन दरा सक्री रबा हो तरा सक्री रबा ओन दादा बाबा 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 रबा रे 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 दादा रबा सक रबा सिक रबा संत रबा ये रबा बसक रबा हो रबा नाना रबा उदा बाबा 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 रे बेरे 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 आउट। हर बदलुए जल के राखो जाए, हर शैतान का बंधन टूटे, हर गंदी रुए जाए, दुष्ट की चाल जाए, अंधापन जाए प्रभु जी। जितने लोगों के प्रभु जी ऑपरेशन का लिख दिया है डॉक्टर ने प्रभु जी, उन तमाम बहनों का प्रभु जी ऑपरेशन ना होने पाए प्रभु जी। आँखों में जितनों की इन्फेक्शन है प्रभु जी, और तमाम इन्फेक्शन इस मसीह के नाम से न की अग्नि में जल के राख प्रभु जी। कैंसर जाए, ट्यूमर जाए, HIV जाए प्रभु जी। जितनों भाई बहनों के प्रभु जी पेट में दर्द है प्रभु जी, और पेट का दर्द लिख ले यीशु मसीह के पवित्र नाम से। पूरा बस करीबा इन तरह बस करिया बसा ओन तरह बस केरी बसान तरह बसंते इन तरह मसा करा बसंतरे भी तरबा ओन तरह बसा करी मसा अंतरे बस करा बसंतरा ओन तरह बहार मसांतरे इन तरह बसा केरी बसा आउट 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 इन तरह बसा करियोदा इन तरह बरा रा 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 बरे बेरे 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 बाबा 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 राबा 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 आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। लबाना की तमाम कलीसिया में से जितने भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, बीमारी से ग्रसित है, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम। ताजन आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम। तमाम कलीसिया में किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन है, फिक्र है, आज़ाद हो जाए। जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री एंड पावरफुल मिनिस्ट्री एंड लव सकरा मसादा बसेकरे अंतिदा बादा मसा ओंदरे ओंदरे इंदरा कांदरा से जसांदरे ओंदरा बाबा सिकारे बा। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र नाम। चंगाई, रिहाई, छुटकारा, आज़ादी प्रभु यीशु मसीह की सामत से भर जाए। हर जगह यीशु मसीह की सामत आए, हर जगह ब्लेसिंग हो, हर जगह यीशु मसीह की रूह की आग का ज्वाला लगे और तमाम भाई बहन आश्रित हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और परम प्रधान पुत्र यीशु मसीह हमारे सारे धर्मों को, हमारे तमाम कलीसिया के पापों को, हर गंदी रूहों को नए के अग्नि में जला के रख करते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हर बीमारी जल के रखो, हर परेशानी जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगाई,
रिहाई छुटकारा मिले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह, आपका कलाम पढ़ा जाना, आपका भजन गाया जाना, आपकी ओर सेव किए जाना, व्यर्थ ना हो, आशीष का श्रोता बन के हमारे जीवन में काम करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए गीत गाएंगे। जिसने कभी पाप ना किया हो, पहला पत्थर वह मरे। जिसने कभी पाप ना किया हो, पहला पत्थर वह मरे। जिसने कभी पाप नहीं किया है, पहला पत्थर वह मारे। जब लोगों ने व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख लेके आ गए, यूहन्ना 4 अध्याय में इस बात का जिक्र है। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को जब यीशु मसीह के सामने लाया गया तो यीशु मसीह ज़मीन पर बैठ के लिखने लगा। फिर सबने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो यीशु मसीह खड़े को कहा जिसने कभी पाप नहीं किया है, पहला पत्थर वह इस स्त्री को मारे। सब ने पाप किया था, इसलिए सोते से लेके बजे तक सारे वहाँ से चले गए। तो यीशु मसीह स्त्री से कहा क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? उस स्त्री ने कहा प्रभु किसी ने भी मुझे दंड की आज्ञा नहीं। यीशु मसीह ने कहा चले जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, सुन फिर से पाप ना करना। प्रभु का प्रेम है, वो कहता है मैं पापियों का उद्धार करने आया हूँ। वो कहता है मैं उन अधर्मियों का उद्धार करने आया जो पाप में डूबे हुए, जो गुनाह में है, जो परेशानी में है, जो गंदगी में है। प्रभु उनका उद्धार करने आया है। प्रभु उनको उद्धार देने आया, उनको चंगाई देने आया, उनको रिहाई देने आया, उनको क्षमा करने आया, उनको शिफा देने आया। होली स्पिरिट यीशु नासरत के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह के नाम से आज का जो वचन है हम उस वचन को मनन करेंगे। आज का जो कलाम का वचन है, आज जो खुदावन हमसे बातें करना चाहता है, आज जो खुदावन हमें बताना चाहता है, आज जो खुदावन यीशु मसीह हमसे किस वचन के जरिए आज हमसे बातें कर रहा है, उस वचन को हम देखेंगे। आज हम उस वचन को मनन करेंगे, उस चीज़ को हम जानेंगे। आइए हम सभी वचन को देखेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का जो वचन है, आज जो प्रभु हमसे बात करना चाहता है, आज के जिस वचन से प्रभु हमें बात करना चाहता है, आज हमें प्रभु खुद सिखाना चाहता है। परेशानियों से भागो मत, स्थितियों से भागो मत। जो आपके ऊपर मुसीबतें हैं उनसे घबराओ मत। उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से आपको भागना नहीं है। आपको उस दिक्कत से, उस मुसीबत से प्रभु आपको बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हम देखेंगे उत्पत्ति 16 अध्याय पैदाइश की बाप, उर्दू में से पैदाइश की किताब कहा गया है। उत्पत्ति की बाप उसका 16 आयत, उसकी हम एक आयत से यदि आप पढ़ते हैं वहाँ पे हजीरा और सारा के विषय में लिखा गया है। हजीरा उसका पुत्र इस्माइल। ये जो हजीरा है ये सारा की दासी है, और जो सारा है उसने अपनी बुद्धि लगाई कि मेरे से कोई संतान नहीं हो रही है, तो मेरी दासी के पास जा, अब्बम से कहा। उसका नाम अभी अब्बम है, अब्राहम बाद में पड़ा, और सारे का नाम सारा बाद में पड़ा, उसका नाम सारे है। हालेलुया। तो ये क्या हुआ यहाँ पे यदि हम देखें तो इस स्त्री ने, जो सारे थी, उसने अपनी बुद्धि लगाई और उसने अब्राहम से कहा तो मेरी दासी हजीरा के पास जा। तो हजीरा गर्भवती हुई और इस बात का पता सारे को चला, और सारा हजीरा को सताने लगी, परेशान करने लगी, उसके ऊपर मुसीबतें डालने लगी, दिक्कत देने लगी, टॉर्चर करने लगी। आज के टाइम किसी चीज़ को परेशान करना, यदि किसी चीज़ को बार बार बोलना, अपने बच्चों को टॉर्चर करना,
यानी चीज़ को बार बार परेशान करना उन लोगों को। तो इसने ऐसा किया तो सारा भाग गई और जंगल में फिरने लगी और वहाँ पे यहोवा अतलोई मिला, यहोवा का दूत, जिसका नाम उसने अतलोई लगाया, यानी देखभाल करने वाला। यहोवा अतलोई का मतलब होता है परमेश्वर मेरी देखभाल करता है, परमेश्वर मेरे को देखता है और भालता है, यानी मेरी देखभाल करता है। परमेश्वर मुझे खिलाता है, परमेश्वर मेरे चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाता है। हालेलुया। तो प्रभु ने इसको उस परेशानी से भी निकाला, उस परिस्थिति में भी प्रभु ने इसकी सहायता की। आज यदि आप चाहे जिस कंडीशन में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी मुसीबत में हो, प्रभु आपको निकालेगा उस मुसीबत से। प्रभु का वायदा है, अपना बोझ यहाँ पे डाल दे क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारा ख्याल है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है। ये परिस्थिति में है, परेशानी में है, स्थिति से भाग रही, उस परेशानी से भाग रही है, लेकिन दूत आया इसके पास, कहा नहीं वापस लौट जा और उसके वंश में रहे। तो यदि हम इसके आगे पढ़ते हैं, यदि हम इसके आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि 21 की 9 में, तो सारे जो थी हजीरा को निकाल देती है और जंगल में फिरने लगती है। और जंगल में फिरते फिरते उसके पास जो एक ठहरी पानी होता है, जो थोड़ा सा पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है। हजीरा के पास जो पानी होता है, 21 अध्याय उसकी 9 में पढ़ते हैं, तो हजीरा के पास जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो जंगल में तो फिरने लगती है, ये परेशान हो जाती है, लेकिन प्रभु मुहैया कराने वाला यहोवा एरी है, वो मुहैया कराता है। हालेलुया। यहाँ पे जो यहोवा अतलोई है, उसने अपने बच्चे को जंगल में फेंक दिया और थोड़ी दूर जाके वो भी रो रही है और उसका बच्चा भी रो रहा है। तो जो परमेश्वर का दूत था उसने कहा यहोवा ने इसकी रोने की आवाज़ को सुना है। यानी परमेश्वर, यदि आप प्रभु के सामने रो रो के प्रार्थना करें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, प्रभु के सामने एक बेली बन के, आप परेशानियों से घबराए नहीं। दूसरा पॉइंट है, आप परेशानियों से घबराओ नहीं। मैं परेशानियों से घबरा गई कि अब पानी ख़त्म हो गया, मेरा बच्चा कैसे जीवित रहेगा, मैं क्या करूं? आप इसकी सलाह, परेशानियों से भागे मत, परेशानियों से घबराए मत। यानी हम जो है परेशानियों से घबराते हैं और भागते हैं मुसीबतों से। नहीं भागना, आपको स्थिर हो जाना है मजबूत के साथ। यदि आप मजबूत के साथ स्थिर है तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप यदि परेशानियों में भी प्रभु के साथ स्थिर है तो प्रभु आपको उन्नति देगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस से बनाएगा, परमेश्वर आपको ब्यूटीफुल बनाएगा, परमेश्वर आपको बेस्ट चीज़ देगा, जैसा से इस संसार में कभी किसी को नहीं मिला, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम रखता है। प्रभु कहता है मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आप चाहे जिस परिस्थिति में भी हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी बंदगी हो में हो, चाहे जिस दिक्कतों में हो, चाहे जैसे भी आपके पास हालात हो, चाहे आपके पास रखने के लिए घर ना हो, रहने के लिए आप फुटपाथ पे हो, कहीं पे भी हो, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। आज प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने लोग इसे लाइक करें, प्रभु आपको एक बेस्ट देने जा रहा है। प्रभु आपको उस परेशानी से, उस मुसीबत के निकालने की सामत रखता है। प्रभु ने इस्राएलियों को निकाला मिस्र से, उन परेशानियों से प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, और जब लाल समुंदर आया तब वो घिर गए। वो कहने लगे मिस्री हमारे पीछे, हमें पाएंगे तो मार डालेंगे। मूसा ने लाठी ली और समुंदर दो भाग हो गया। किसने किया? यहोवा ने। यहोवा कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, तेरी रक्षा करता हुआ चलूँगा। फिर कहता है यहोशू में कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, और संग रहने के वायदा करता है।
क्या उसका वायदा झूठा है? नहीं, उसका वायदा सच्चा है। वो कहता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूँगा। वो हमेशा साथ रहने का वायदा करता है मेरे मसीह के भाई बहन। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु आपके साथ है? क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? क्या आपका विश्वास है प्रभु आपको उन्नति पे ले जाएगा? हाँ, यदि आपका विश्वास है तो प्रभु आपको उन्नति पे ले जाएगा। यदि आप कहते हैं हाँ, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरे बहार को उठा लिया, जिसने मेरी परेशानियों को ले लिया, जिसने मेरे दिक्कतों को ले लिया, जिसने मेरी बीमारियों को ले लिया, मेरी अंदर से हर कमी को ले लिया। प्रभु सेनाओं का यहोवा है, जिसने मेरे सारे अधर्मों को उसने क्षमा किया, तो प्रभु आपको चंगाई देगा। हालेलुया, प्रभु आपको चंगाई देगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। क्या कौन है कि जो यहाँ से मुकदमा ला रख सके? कोई भी नहीं, मैं भी नहीं रह सकता, क्योंकि पवित्र 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 है यहोवा। यहोवा परमेश्वर एक जलती हुई आग है, भस्म करने वाली आग है। वो दुष्टों का नाश करने में तनिक भी विलम्ब नहीं करता। पापियों को बताता है कि मैं हूँ। यदि पापी मन फिरा के प्रभु के सामने अंगीकार कर उसको क्षमा करता है और स्वर्गदूत आनंद करते हैं। तो हम सब अपने मनों को देन करें, नरम करें और प्रभु के सामने आए और परेशानियों से घबराए नहीं, दिक्कतों से घबराए नहीं। प्रभु से कहे प्रभु तूने मुझे इस परेशानी से निकाला है, क्योंकि तू मेरा सामर्थी पिता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी पिता है। वो कहता है जो मेरी ना थी मैं उन्हें कहूँगा मैं हूँ, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, जो मैं खोजे ना थे मैं उनको मिला। हम अनजाति लोग हैं, हम अलग अलग जात के लोग हैं, हम अलग अलग कास्ट के लोग हैं, लेकिन प्रभु ने हमें अपनी उपस्थिति में रखा। उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए और पति भोर हम पर नई करुणा करता है। वह सूर्योदय दुष्ट पे भी करता है, धर्मियों पे भी सूर्योदय करता है, प्रकाश दोनों पे करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है उस सामर्थी परमेश्वर है। तो उस सामर्थी परमेश्वर के पास आने वाले को क्या होना चाहिए? पवित्र। तो कहता जैसा कि मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यदि आप पवित्र बन रहे हैं, आपका परिवार पवित्र बन रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आज दोपहर आपको चंगा करने जा रहा है। आज दोपहर परमेश्वर आपको दुआ की ताकत से भरने जा रहा है। आज खुदावन आपको ब्लेस करने जा रहा है। मैं पास्टर सौरभ यहाँ से भविष्यवाणी करता हूँ, जितने अपाहिज है यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। जितने अंधे हैं, जिनके आंखों में किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनको कानों से कम सुनाई देता है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम चंगे हो जाए। जिनके दोनों किडनियाँ खराब हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम चंगे हो जाए। जो बाज है, जिनके पास संतान नहीं है, यहोवा कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। वह पति भोल नहीं पता चक्करबसा ओंद्रे कैंसर जाए, थोमर जाए यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी, हर परिस्थिति से प्रभु जी इन भाई बहनों को निकाले प्रभु जी। इन भाई बहनों को प्रभु जी आशीषित करे प्रभु जी। प्रभु जी जवान बच्चे प्रभु जी पाप में जो गिरे हैं प्रभु जी, व्यभिचार में गिरे, नशे में गिरे, गंदगी में गिरे प्रभु जी, उन्हें निकाले प्रभु जी। अपनी सामर्थ से, अपने अनुग्रह से, अपनी पवित्रताई से प्रभु जी उन्हें आशीषित करे। इन बाहर आ जाओ, हर दुष्ट की चाल नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां नाश, परेशानियां नाश, दिक्कतें नाश यीशु मसीह के नाम से। आप चंगे हो जाओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह के नाम से मानते सही प्रार्थना को। आमीन आमीन। आइए हम सभी आखिरी प्रार्थना करते हैं, जो आखिरी प्रार्थना बेस्ट प्रार्थना है, जिसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी सिखाई। कहा जब कभी तुम प्रार्थना करो तो इस रीति किया करो। कहा करो, ये हमारे स्वर्ग पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है और से पृथ्वी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज बख्श दिए, और जिस प्रकार हम कसूर को माफ़ करते हैं तो मैं हम कसूर को माफ़ कर हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, पराक्रम और महिमा और जलाल
हमेशा तेरी होती रहे। आमीन। अब तक के आशीष वचन में चलेंगे। आप से लेकर अब तक, जब तक कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो, हर एक कलीसिया तक, हर एक पासवानों तक आशीष और बरकत बनती रहे यीशु मसीह के आने तक। आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। शलोम। परमेश्वर आपको आशीषित करे।